मदीना मुनव्वरा किसका नहीं दिल चाहता कि वो वहाँ ना जाए। भाई सबका दिल चाहता है और अल्लाह ताला हम सबको वहाँ लेके भी जाए, बार बार लेके जाए। आइए आज हम वीडियो में मदीना मुनव्वरा की सैर करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस और मोहब्बत वाला है। आज हम अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना की सैर करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ अहम नहीं कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपसे मस्जिद नबवी शरीफ, मदीना शरीफ की हिस्ट्री, कदीम बाजार, खूबसूरत गांव, मदीना शरीफ में खजूरों के बागात, मदीना शरीफ के अरबियों का रहन सहन और इखलाक, इन सब के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इंतहाई मेहनत और 2 दिनों के तवील टाइम के बाद आपके लिए ऐसी वीडियो लाई जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर किया करें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। मदीना शहर, इस मुकद्दस शहर को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे मदीना मुनव्वरा जो इसका ऑफिशियल नेम भी है, अल मदीना, मदीना अल नबी, अल मदीना अल नबविया, अल आसमा, अल इस्लामिया, अल औला और तैयबा अल तैयबा के नाम से भी पुकारा जाता है। नाज़रीन, ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुकद्दस है, क्योंकि इस शहर में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। और इसके अलावा बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब हैं और काबिल एहतराम है। मदीना शहर सऊदी अरब का एक शहर है। इस शहर का कुल रकबा 599 मुरब्बा किलोमीटर है, 589 यानी 227 स्क्वायर मील। इस शहर की कुल आबादी पर नजर डालें तो 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 14,11,599 लोग आबाद हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 2012 लोग आबाद हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी की भी है। इनके अलावा फिलिपाइनी, अफ्रीकी, मिस्री, सूरी, लबनानी और यमनी लोग भी आबाद हैं। अक्सरियत यहाँ मजदूरी करती है, जैसे टैक्सी चलाना, लेबर में काम करना वगैरह, और बहुत से लोगों के अपने बिजनेस भी हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये बात वो तमाम मुसलमान बाखूबी जानते हैं जो हज और उम्रा के लिए प्यारा शहर है। देखिए मक्का शरीफ कैसे के अरबी, पहाड़, मदीना शरीफ के मस्जिदों के अरबियों से मीनार तबीयत नजर आ सख्त रहे है। हैं। मदीना शरीफ के अरबी अपने मिजाज में नरमी, लहजे में मिठास और हुस्न इखलाक रखते हैं। ये सब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का असर है। अगर हम बात करें मस्जिद नबवी की, जिसे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सब ताजीम और अदब की निगाहों से देखते हैं। इस मस्जिद में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये एक मुकद्दस मकाम है और मदीना शहर के कल्ब में मौजूद है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ज़ियारती मकाम है। दुनिया में मौजूद हर मुसलमान इस मस्जिद में आने के लिए तड़पता है और ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत की खालिस अलामत है। इस मस्जिद को 1401 सालों पहले कायम किया गया। इस मस्जिद के 10 मीनार हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ 10 लाख लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। ये मस्जिद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में शुरू की गई। पहल ये मस्जिद इतनी बड़ी नहीं थी, फिर मुस्लिम अदवार में मुसलमान बादशाहों ने इसे मजीद बड़ा भी किया और खूबसूरत भी बनाया, और आज दिन तक इसे मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां जारी सारी हैं। सालाना करोड़ों लोग इस मस्जिद का विजिट करने के लिए आते हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की ज़ियारत करने आते हैं। मस्जिद नबवी में आने के बाद तमाम मुसलमान रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनहरी जालियों के दीदार के लिए बेचैन रहते हैं। फजर की नमाज के बाद रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम की इजाजत होती है। इसके बाद असर और इशा की नमाज के बाद सलाम पेश करने की इजाजत होती है। यहाँ सब इंतहाई अदब व एहतराम से हाजिरी पेश करते हैं, बेअदबी का कोई चांस नहीं। मोहतरम नाज़रीन, बाग़े हजरत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इस बाग की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास निस्बत है। हजरत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम थे। आपके आका ने आपको आजाद करने की जो शर्तें रखी थी वो ये थी कि आप खजूर के 300 दरख्त लगाएं और हर दरख्त पर फल आ जाए तो मैं आपको आजाद कर दूंगा। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 300 दरख्त लगाए। मौजज़ा ये हुआ कि दरख्त बड़े भी होते गए और फल भी लगता गया। लिहाजा फिर शर्त पूरा होने पर हजरत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु को आजाद करवा लिया गया। तब से आज दिन तक ये बाग हजरत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाग के नाम से मशहूर है। यहाँ बेशुमार खजूरों के स्टॉल लगते हैं। ज़ियारत के लिए आए मुसलमान अपने घर वालों के लिए यहाँ से
کھجوریں لے کر جاتے ہیں۔ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ ہے جو باقی تمام حصوں سے ممتاز ہے۔ یہ حصہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ زائرین اس حصے میں آ کر نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں اور یہ تصور ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ جنت کے ایک حصے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے جنت البقیع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع کے بارے میں فرمایا کہ جنت البقیع اس طرح روشن ہے جیسے سورج اور چاند زمین کو روشن کرتے ہیں۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور مہاجرین میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جنت البقیع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے صاحبزادے، صاحبزادیاں، ازواج مطہرات، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور کم و بیش 10,000 صحابہ کرام یہاں مدفون ہیں۔ جنت البقیع قبرستان دنیا کے پرانے قبرستانوں میں سے ایک ہے اور مسلمانوں کا سب سے پہلا قبرستان ہے۔ مسجد الغمامہ، یہ مسجد اسلامی تاریخ کی قدیم ترین مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں عید ادا کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کے بالکل پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے علاقے میں بارش کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر بارش کے لیے دعا کی۔ بارش 7 روز تک مسلسل چلتی رہی۔ صحابہ کرام دوبارہ تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے بارش رک جائے۔ تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر دعا فرمائی تھی اور بارش رک گئی تھی۔ محترم ناظرین، مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے اس مقام پر قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد میں جو بھی مسلمان 2 رکعات نفل ادا کرتا ہے اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جب بھی مدینہ شریف جائیں تو یہاں ضرور آ کر 2 نفل ادا کریں۔ مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء تک کا آپ پیدل سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے پراپر ایک پیدل ٹریک بھی بنایا ہوا ہے۔ مسجد قبلتین، اس مسجد کے معنی 2 قبلوں والی مسجد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لہٰذا آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، مگر آپ کے دل کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ پھر ایک دفعہ ظہر یا عصر کے وقت نماز کی حالت میں آپ نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ اس دن ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی تھی، اسی لیے اس مسجد کا نام قبلتین رکھا گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے مقام بدر کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا پہلا غزوہ یعنی غزوہ بدر ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی یہ پہلی جنگ فتح کی۔ اللہ رب العزت کی ذات کی مدد سے مسلمان فاتح ہوئے۔ اس جنگ میں ایک مسلمان 5 کافروں کو قتل کر رہا تھا۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں ہی قتل ہوا تھا۔ بیر روحا یہاں وہ کنواں بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے تھے تو اس کنویں سے پانی پینا چاہا، مگر اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ پھر سب نے پانی نوش فرمایا۔ نبی کریم جب بھی سفر سے واپس آتے تو یہاں قیام فرماتے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے۔ مقام احد، مسلمانوں کا 3 ہجری میں دوسرا بڑا غزوہ بھی احد پہاڑ کے نزدیک ہوا، جس میں 72 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو دفنانے کے لیے جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو احد پہاڑ رونے لگا۔ احد پہاڑ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میرے دامن میں ہی دفنا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت احد پہاڑ جنت کے دروازے پر جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے۔ ناظرین، مدینہ میوزیم، عمر ابن الخطاب روڈ کے نزدیک موجود یہ میوزیم مدینہ میوزیم کہلاتا ہے، جسے 1983 میں بنایا گیا، جس کے اندر مدینہ شہر کی تاریخ اور پرانے ورثے کو دکھایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں مدینہ منورہ سے متعلق نایاب تصاویر، آثار قدیمہ کے ذخیرے اور بصری گیلری دکھائی گئی ہے۔ اس میوزیم میں تقریباً 2000 نایاب نمونے رکھے گئے ہیں۔ یہاں قدیم وقت کا مدینہ شریف دکھایا گیا ہے۔ زائرین یہاں کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید مدینہ شہر میں چھاپا جاتا ہے۔
यहाँ मौजूद अच्छा। फहद प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में सुभान सबसे ज्यादा अल्लाह। कुरान मजीद प्रिंट करता है। ये प्रेस 1985 में शुरू की गई थी। यहाँ 200 से ज्यादा जुबानों में कुरान मजीद प्रिंट किया जाता है। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा का मौसम और आबो हवा गर्मियों में इंतहाई गर्म होती है और 2 महीने ठंडी हवाएं और फिर थोड़ी सी सर्दी पड़ती है। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ में दुनिया के सबसे बेहतरीन और बड़े एसी लगाए गए हैं। यहाँ पर गर्मियों में भी फर्श ठंडा होता है। मदीना शहर में शादियां इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। रवायती लिबास और हाथ में तलवार पकड़कर रक्स किया जाता है। खानों में मटन मदफून, लहम मदफून, हरीसा, कहवा, गहवा और खजूरें, इन सब का इस्तेमाल होता है। अरबी हजरात खूब जमकर खाते हैं। ये लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में हज के दिनों में और आम दिनों में अल्लाह की राह में बेशुमार खाने पीने का सामान बांटा जाता है। खास तौर पर रमजानुल मुबारक के रोजों में खुला सामान लोगों को दिया जाता है। शहर मदीना में तालीम और मेडिकल का शोबा इंतहाई जबरदस्त है। मदीना यूनिवर्सिटी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां हजारों लोग तालीम हासिल करते हैं। मदीना शहर के पुराने और कदीम बाजार इंतहाई खूबसूरत और हजूम वाले हैं। सारा साल यहाँ गैर मुल्की लोगों का हजूम रहता है। लोग अपने लिए और अपने प्यारे घर वालों के लिए अच्छी खासी यहाँ से शॉपिंग करते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तमाम दुनिया के उन ममालिक में सेंड करते हैं जहाँ पर उनकी फैमिलीज मौजूद होती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस अदब वाले शहर में जाना, इसका एहतराम करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आज की इस वीडियो में अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से माफ़ी का तलबगार हूँ। जी तो साथियों, ये थी मदीना शरीफ शहर की सैर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपके दिल में उमंग पैदा हुई होगी कि हम यहाँ पे ज़रूर जाएं और बार बार जाएं। और सबके लिए दुआ कीजिएगा और ख़ास तौर पे मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।